नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, ये साइंस का जो सीरीज चल रहा था हम लोगों का, ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आधुनिक भौतिकी से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आइटम बम हुआ, परमाणु बम हुआ, हाइड्रोजन बम हुआ, ये सब इसी के अंदर। रेडियो एक्टिविटी हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा किरणें हो गई, इन सबको जो होता है, जितने भी आधुनिक भौतिकी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम लोग इसमें कवर किए हैं। इस वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहना, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अलग सीखने को, अच्छा है सीखने को ज़रूर मिलेगा मित्र। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे नए होंगे। तो मित्र चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भौतिकी। इसमें देख रहे हैं हम लोग, पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट देख रहे हैं कि महर्षि जो है कणाद जो है वैश्विक दर्शन, इस पुस्तक में इसका वर्णन किया है। तो 1808 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। मित्र ऐसे साफ साफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, वन लाइनर। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु की खोज किसने किया था, तो डाल्टन ने किया था। परमाणु के विभाजन को मौलिक कण जो होता है कितने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं अस्थायी कण बोला जाता है, न्यूट्रॉन को अस्थायी कण बोला जाता है इसमें। ठीक है मित्र, आते हैं और पॉइंट, दूसरे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। लगभग 30 मौलिक कण जो की खोज अभी तक हो चुकी है मित्र। और आते हैं इस पॉइंट पे आते हैं, साफ साफ पूछेगा आधुनिक भौतिक के पिता अगर पूछता है, फादर ऑफ जो होता है कि मॉडल फिजिक्स के पूछता, तो आप क्या बताएंगे, जे थॉमसन बताएंगे। अगर भौतिक के जनक पूछता है, फिजिक्स साइंस के जनक पूछता है, तो आप क्या बताएंगे, भौतिक के जनक पूछता है क्या बताएंगे, तो न्यूटन बताएंगे दोस्त। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसमें देखते हैं पॉजिट्रॉन हो गया। पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने कब किया था, 1932 ईस्वी में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। इसमें धन आवेशित मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है दोस्त। कौन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है। न्यूट्रियो अब देते हैं, न्यूट्रियो की खोज किसने किया था, पाउली ने किया था। कब किया था, तो 1930 ईस्वी में पाउली ने न्यूट्रियो की खोज किया था। अब आते हैं दोस्त दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आवेश रहित होता है, अब इसमें कोई आवेश नहीं होता है, द्रव्यमान भी नहीं होता है। दो तरीके से होते हैं, एक न्यूट्रियो हो गया, एक एंटी न्यूट्रियो हो गया दोस्त। आते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फोटान हो गया, फोटान दोस्त, फोटान है ये। फोटान जो होता है ऊर्जा के मंडल है, प्रकाश की चाल से चलते हैं फोटान। फोटान जो होता है इसका विराम द्रव्यमान जो होता है शून्य होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो दोस्त कितना होता है, तो शून्य होता है। आप इस तरीके से देखेंगे तीनों पॉइंट को, तो आपको जो होता है याद हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं परमाणु पढ़ेंगे, एटम बम पढ़ेंगे, परमाणु पढ़ेंगे। परमाणु में आप जानते हैं परमाणु किसे कहा जाता है, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो और सेकंड पॉइंट पे देख रहे हैं, वह पदार्थ, जो परमाणु जो होता है पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होता है। पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है, लघुत्तम इकाई होती है दोस्त। परमाणु जो है मूलतः 3 कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो आप दोस्त इलेक्ट्रॉन को जानते हैं कि ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अब इस पॉइंट को हमें कैसे याद रखना है मित्र, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ईटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्त, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टा से टॉमसन हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे टॉमसन ने किया था। तो पा से प्रोटॉन की खोज जो है, पा से प्रोटॉन होता है, रा से खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन मित्र यहाँ अगर खोज पूछता है, गोल्डस्टीन ने खोज किया था सर्वप्रथम, और नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। आप यहाँ हम जिस तरीके से लिखे हैं,
आप जो है इन्हें इसी तरीके से नोट डाउन करेंगे, तीनों को कंपैरिजन करके देखेंगे। जो अभी तक कन्फ्यूजन हो रहे थे वो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। मेरा बस यही उद्देश्य है कि जो आपको कन्फ्यूजन हो रहे थे वो कन्फ्यूजन आपको कैसे दूर कराएं, यही तरीका मैं सोचकर जो है आपको इस तरीके से दे रहा हूँ। और ना से नाच क्या होता है, ना से न्यूट्रॉन होता है, चा से न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चा से चैडविक खोज किया था। तो मित्र कैसे याद रखेंगे, ईटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन ने खोज किया था, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड ने, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक ने मित्र खोज किया था। इस तरीके से आप याद रखेंगे। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ऋणावेश होता है। और इस पे जो होता है प्रोटॉन पे आप देख रहे हैं धनावेश, ऋणावेश या धनावेश, ये नो आवेश, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो दोस्त इस तरीके से आप इन्हें याद रखेंगे। और आते हैं और दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और इसको थोड़ा नीचे करते हैं दोस्त, ऊपर करते हैं। अब देखते हैं आते हैं हम लोग नीचे पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, इन्हें देखते हैं। खोज तो हो गया, खोज के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवेश पढ़ते हैं। ऋणावेश होता है, कितना होता है, 1-1.6 × 10 - 19 कूलाम होता है आवेश। अब ये जो इनका आवेश कितना होता है, किनका, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 - 19 कूलाम होता है। मतलब जो होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दोनों का सेम होता है। अब इसका न्यूट्रॉन के पास आते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जीवन काल कितना होता है, 17 मिनट का होता है। और द्रव्यमान अब देखो तीनों का द्रव्यमान देखते हैं दोस्त। ये यूपी SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन यूपी SSC में पूछा गया था। यूपी SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो आप मित्र अभी तक यहाँ 4 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूरा दिया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 4 ऑप्शन दे दिया था इसी तरीके से। 1.6726 × 10 - 27 kg होता है। इस तरीके से आप इनका देखेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर द्रव्यमान पूछता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा किसका जो होता है, किस कण का सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है, किसका सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है, तो आप किसे बताएंगे, आप जो होता है न्यूट्रॉन को बताएंगे। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.674 समथिंग करके होता है। इस तरीके से आप इन्हें देखेंगे, तीनों को कंपैरिजन करके मित्र आप जो है तीनों को एक साथ में लिखेंगे और तीनों को कंपैरिजन करके एक साथ में देखेंगे। 1-2 बार देखेंगे, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आते हैं इलेक्ट्रॉन का जो कहाँ रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर जो है चक्कर लगाता है। नाभिक में कौन कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रहते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। और नाभिकीय विखंडन मित्र जो होता है कि नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। न्यूट्रॉन जो होता है इसमें 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। और जैसे अगर ये क्वेश्चन मैंने फिर रिपीट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में पूछता है तो सबसे ज़्यादा किस पे आवेश द्रव्यमान होता है, तो न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले पॉइंट को और हम लोग बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी को जो है खोज किसने किया था, होमी जहांगीर भाभा ने किया था। जन्म इनका कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1909 में इनका जन्म हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च कब, 1945 में इनका नामकरण इन्होंने किया था। अब इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट को। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान जो होता है ये हो गया। नेहरू हो गया, 1948 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नाम दिए थे। और 1955 में एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया नाम। ठीक है दोस्त, इसके बाद आते हैं अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मित्र, इन्हें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, अगर पूछता जाता है स्टैटिक जीके में भी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, तो अप्सरा है। कब, 1956 में इसका जो है किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद सेकंड पॉइंट में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन पूछता है, तो आप क्या बताएंगे, तारापुर बताएंगे। 1962 में तारापुर जो होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन हुआ था, महाराष्ट्र में है दोस्त। ये दोनों पॉइंट एक साथ आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट कौन सा था,
कब किया गया था? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। किस नाम से? इस्माइल बुद्धा के नाम से है। और द्वितीय न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया था? राजस्थान में ही किया गया था। कब किया गया था? जो होता है 11 मई 1998 को किया गया था। दोस्त, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं एटम बम के पास। एटम बम जो है परमाणु रिएक्टर पर कार्य करता है। 1945 में किया गया था। भारत का पहला परमाणु बम जो होता है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय उसका नाम था, और हिरोशिमा जापान में फेंका गया था। ठीक है दोस्त। द्वितीय परमाणु बम जो है 9 अगस्त, मतलब उसी के 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा फैटमैन उसका नाम था। ठीक है दोस्त, तो फैटमैन उसका नाम था, नागासाकी में फेंका गया था। अब आते हैं थोड़ा और पॉइंट को देखते हैं हम लोग मित्र, क्या पॉइंट बनता है इन्हें हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं दोस्त, हाँ अब देखते हैं इन पॉइंट को। भेदन क्षमता देख रहे हैं हम लोग। भेदन क्षमता जो होता है किसका सबसे ज़्यादा होता है? भेदन क्षमता पूछता सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो गामा किरणों का होता है। और जो होता है आयनाइजेशन क्षमता किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो अल्फ़ा का होता है दोस्त, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है परमाणु बम। परमाणु बम जो होता है किस पर कार्य करता है? तो मित्र किस पर कार्य करता है? आप लोग देखेंगे किस पर कार्य करता है। परमाणु बम जो है रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा दिया गया था परमाणु बम। तो पहला परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। कैसे याद रखेंगे? बम जब फटता है तो विखंडन हो जाता है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। आते हैं नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम कार्य करता। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम इसी पर जो होता है आधारित है। एडवर्ड टेलर ने 1952 में इसकी खोज किया था नाभिकीय संलयन का। तो नाभिकीय संलयन जो होता है किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम पर आधारित होता है। ये हो गया। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है इसमें कितना देख रहे हैं हम लोग? 16.6। भारत में जो होता है, भारत में कब जो है 11 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण गुजरात, मतलब राजस्थान पोखरण में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत में सबसे पहले राजस्थान के कहाँ? पोखरण में किया गया था। अब न्यूक्लियर रिएक्टर पे पास हम लोग आते हैं। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु भट्टी में प्रयोग किया जाता है। U-235 में प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी। प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछता है, नाम क्या बताएंगे आप? एनरिको फर्मी। कब किया गया था? 1942 को किया गया था। ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बनेगा। मंदक के रूप में पूछता है तो आप क्या बताएंगे? D2O बताएंगे, भारी जल बताएंगे, और ग्रेफाइट बताएंगे। मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और कंट्रोल का होता है बोरान व कैडमियम की छड़ के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। कोलेंट क्या होता है? ड्राई आइस होता है, नॉर्मल वाटर होता है, D2O होता है। तो मित्र इस तरीके से आप इन्हें लिखेंगे जिस तरीके से हमने अरेंज किया है। आपको जो कन्फ्यूजन होते थे वो सब दूर हो जाएंगे। तो आप इस साइंस के सीरीज के अंतर्गत लास्ट वीडियो है। जो मित्र वीडियो ना देखे हैं साइंस का प्लेलिस्ट से जा करके पूरा वीडियो को क्रमबद्ध देखेंगे तो उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी, और जो कन्फ्यूजन होते थे वो अवश्य ही दूर हो जाएंगे। तो तब तक ठीक है। तो मित्र, पूरे सीरीज देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है मित्र, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।